हेलो फ्रेंड्स। तो आपका फिर से एक बार शिवाय कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने मैथ की जो है दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक बनेगा और टॉपिक का नाम होगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है इसको कहते हैं हम रैशनल नंबर, और दूसरी हमारी आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है उसको आप ध्यान से सुनना। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। जैसे 2/3 हमारी एक परिमेय संख्या है, 4/5 हमारी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे होगी जो p बटे q के रूप में होगी, और इसको जो है डिवाइड करने के बाद ये पॉइंट में जो है उसकी आंसर आता है। और दूसरी आएगा हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे होती है जो स्क्वायर रूट के बीच में होती है। जैसे √3, √11, √13 और √15। इसमें क्या है कि जैसे मान लो √25 की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो ये हमारी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होगी जिसका जो है वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या आएगी। अभाज्य संख्या वे संख्या जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है। और अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट के बिना नहीं आती है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट में ही आएगी। तो अब जो है इसके कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसको मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। जैसे परिमेय संख्या का, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या का जैसे हमारा क्वेश्चन बनता है कि 1/2 एंड 1/4 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी, हमने ये निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि इनका जो हर है वो सेम है, इनका जो हर है सेम है या नहीं। तो इसमें जो है 1/2 है, 1/4 है, 1/2 है, 1/4 है। हमने क्या करना, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो इसके एलसीएम 4 आएगा, क्योंकि 2 और 4 में बड़ी संख्या 4 है, और ये 4 जो है वो 2 से भी और 4 से भी डिवाइड है। एलसीएम 4 आ गया। 4 को किया 2 से डिवाइड तो ये 2 आ गया, 4 को किया हमने 4 से डिवाइड तो ये 1 आ गया। तो इसमें क्या है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी हमारी आई 3/4। 3/4 और परिमेय संख्याओं के बीच, इन दोनों संख्याओं के बीच हमने निकालनी परिमेय संख्या। तो इसके लिए फार्मूले के अकॉर्डिंग आता है हमारा 1/2, यानी जो हमारा मेन फार्मूला बनेगा 1/2 a और प्लस b आएगा। a हमारे पास 1/2 और हमारे पास b कितना आ गया 1/4 आ गया। इसको दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास ये बना। फार्मूले के अनुसार हमने किया 1/2, तो हमारे पास क्या आ गया, ये बराबर है 1/2। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन आएगा मल्टीप्लाई का, और ये 2 + 1 कितना आ गया 3, और 3 अपॉन कितना आ गया 4। तो हमारा क्या बना, इसको मल्टीप्लाई करके 3/8 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन अगला नेक्स्ट देखना। इन संख्याओं का था जो आपस में केवल ऊपर 1 था दोनों संख्याओं के लिए। और जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया 5/6 एंड 7/3, इसके बीच निकालनी हमने परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच निकालनी हमने परिमेय संख्या। तो हमारा फार्मूला तो वही आएगा, जैसे फार्मूला 1/2 a और प्लस b आ गया। a पूरा 5/6 और b पूरा 7/3 आ गया। फार्मूले के अनुसार 1/2, इसका भी कितना आया, ब्रैकेट के बीच में क्या आएगा हमारा दोनों एलसीएम। एलसीएम के लिए शॉर्ट मेथड ये है कि हमने देखना है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन आई, 6 आई। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन आई, 6 आई, और 6 डिवाइड है 3 से भी और खुद 6 से भी, तो उसका एलसीएम हमारे पास 6 आ गया। 6 को हमने 6 से डिवाइड किया, बचा 1। 6 को हमने 6 से डिवाइड किया, बचा 1। 1 को किया 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 आ गया, और प्लस 6
डिवाइड बाई 3, 6 डिवाइड बाई 3 हमारे पास 2 आया। इस 2 को हमने 7 से किया मल्टीप्लाई, तो हमारा ये आ गया 14 आ गया। अब देखना 1/2 14 प्लस 5 19 आया, और 19 बटा कितना है 6, ब्रैकेट को ओपन किया हमने, बीच में लगाया मल्टीप्लाई, तो 19 1 का 19 और 6 2 का कितना आ गया 12। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से हम परिमेय संख्या निकालते हैं जब हमें कहा गया हो कि आप दो भिन्नों के बीच में परिमेय संख्या निकालिए, दो मूल्यों के बीच में परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जैसे मान लो कि 8/9 एंड हमारे पास आ गया 7/4। इसके बीच में निकालना हमने परिमेय संख्या क्या है, इसके बीच में निकालनी हमने परिमेय संख्या क्या है। तो सेम एलसीएम दोनों का सबसे पहले आएगा, एलसीएम में ही आएगा जिसमें बड़ी संख्या हमारी 9 आई। हमारे देखो बड़ी संख्या कितनी आई 9, तो 9 के टेबल में ऐसी संख्या जो 4 से डिवाइड है, तो 9 1 का 9 आ गया, 9 2 का हमारे पास 18 आ गया, 9 3 का हमारे 27 आ गया, और 9 4 का हमारे पास 36 आ। तो 36 जो है वो 4 से डिवाइड है, तो हमारा एलसीएम आया 36। हमारा एलसीएम कितना है 36। फार्मूले के अनुसार बाहर आ गया 1.2 आएगा। अब 36 को 9 से दिया डिवाइड आया 4, और 4 8 का हमारे पास आ गया 32। 36 को हमने किया डिवाइड 4 से, आया हमारे पास 9, 9 को किया 7 से मल्टीप्लाई 63 आ गया। आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपने ध्यान से सुनना है। अब उसके बाद 63 प्लस 32 को हमने ऐड करना है, तो ये 5 और 6 3 कितना आया 9, अपॉन कितना आया 36, और नीचे कितना आया 1/2। तो 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया 36 से 95/72। तो आज की मेरी वीडियो थी ये परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है जो इसका जो है एक तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, जैसे 1 2 3। एक और आपको इसमें है, आपको मैं बात बताऊंगा। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि पाई, अब पाई की वैल्यू हम सभी को पता है कि ये y/7 होती है, लेकिन पाई की वैल्यू y/7 आई। अब ये इसमें क्वेश्चन आएगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, ये परिमेय है या अपरिमेय है। इसकी वैल्यू बनती है हमारी 3.14। तो पाई जो है वो हमेशा किसमें आता है, ये अपरिमेय में आता है। ये आपने ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पेपर में काफी पूछता है। तो आज की मेरी वीडियो इतनी थी, आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो लगी प्लीज आप कमेंट में बताएंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।